नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में, यानी कि आंसर की और फाइनल रिजल्ट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रीट मेंस है उसकी परीक्षा तिथि है वो फाइनली घोषित हो चुकी है, और सिलेबस है वो कैसा है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और जीरो से शुरुआत हम कैसे करें अभी से, यानी कि आंसर की नहीं है, रिजल्ट नहीं आया, फिर भी क्या हमें जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें कि प्रत्येक यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी एग्ज़ाम हुए, चाहे फर्स्ट लेवल फर्स्ट वाला हो चाहे लेवल सेकंड वालों के, सभी के आंसर बता दिए गए हैं। तो इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। जिनकी रीट पात्रता परीक्षा में मान लो कि सफलता प्राप्त होने के चांस है या सफल हो जाओगे, तो वो कैंडिडेट्स क्या कि अभी से आप क्या कि रीट मेंस की तैयारी में लग जाओ। यानी कि कुछ कैंडिडेट्स इस प्रकार की सोच होगी उनकी कि समय बहुत लंबा है, यानी कि नवंबर या दिसंबर में जाके एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो विस्तृत सिलेबस होने के कारण क्या कि अगर आप अभी से अच्छे ढंग से प्रिपरेशन शुरू करोगे तो ही क्या आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आंसर की है वो कब जारी होगी। तो आंसर रीट पात्रता परीक्षा 2025 यानी कि 27 और 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसकी आंसर की है आपको क्या कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी, और फाइनली रीट पात्रता परीक्षा का रिजल्ट है वो क्या किया तो मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या कि आपके पास एक महीने का समय, तो इस समय आप क्या करें, जिनकी रीट पात्रता पास होने के 100% चांस है तो वो कैंडिडेट्स क्या करें, उनको क्या कि सबसे पहले अपना एग्जाम रीट मेंस का एग्जाम पैटर्न देखना है। उसी के अनुसार क्या कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट को उठा के सबसे पहले एक महीने में क्या आप राजस्थान जीके को अच्छे ढंग से कवर कर लो। फिर बात करते हैं कि रीट मेंस का एग्जाम है, इसकी एग्जाम डेट क्या रहेगी, यानी कि रीट मेंस की एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। रीट मेंस का एग्ज़ाम है आपको नवंबर या दिसंबर में आपको होगा, और विज्ञप्ति क्या कि आपको मतलब कि मई या जून में आपको क्या कि देखने को मिलेगी। इससे पहले क्या कि आपको विज्ञप्ति देखने को नहीं मिलेगी। वैसे बात कर रही हैं कि रीट मतलब कि थर्ड ग्रेड के 7,000 पद आएंगे, और साथ में क्या कि संस्कृत वाले पद मिला के लगभग 10,000 के आसपास क्या कि आपको पद वेकेंट पोस्ट है वो देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्या कि जो भी कैंडिडेट्स रीट पात्रता में सफल हो जाएंगे तो उनको क्या कि अभी से ही रीट के लिए तैयारी करनी होगी। फिर बात करें कि हम एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि रीट मेंस का लेवल फर्स्ट का करेंगे, क्योंकि मैंने लेवल फर्स्ट के लिए क्या है कि तैयारी रीट प्री की करवाई है, और रीट लेवल फर्स्ट की ही क्या कि मैं रीट मेंस की तैयारी करवाऊंगी। तो जो कैंडिडेट्स इस मतलब कि एक कमेंट जरूर करना कि जिन्होंने मेरी रीट मेंस की क्लासेस ज्वाइन करी, जिन्होंने मेरे से रीट मेंस की तैयारी की, रीट प्री की तैयारी करी, वो कमेंट में ज़रूर बता देना कि उनको कितना बेनिफिट हुआ था मेरी क्लासों से। तो सबसे पहले हम देखें कि रीट मेंस है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, और 1/3 क्या रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी 1/3। फिर बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। इसमें क्या कि राजस्थान का भूगोलिक यानी कि राजस्थान के भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक एवं कला और राजस्थानी भाषा के इनके क्या है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 नंबर के आपका क्या कि 100 नंबर का ये पार्ट आएगा। कितना आएगा 100 नंबर का ये पार्ट आएगा। फिर बात करें सेकंड पार्ट रहेगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर। इनका रहेगा 80 नंबर का, यानी कि 80 नंबर का सेकंड पार्ट आएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि विद्यालय विषय, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। इनसे क्या कि 50 अंक के टोटल 50 अंक का आपको क्या कि इस पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट कितने 5 है, तो प्रत्येक पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये बिल्कुल राइट है कि प्रत्येक पार्ट से 5 क्वेश्चन आए ही आएंगे,
क्योंकि रीट 2022 मैंने खुद दिया था और मैंने प्रत्येक पार्ट को चेक किया भी किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रत्येक पार्ट से 5 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं और इन पार्ट्सों की तैयारी कराने मैं ज़रूर आपको तैयारी करवाऊंगी, आप टेंशन मत लेना। फिर बात करते हैं कि शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि टीचिंग मेथड्स। इसका क्या कि 40 नंबर का टोटल आएगा, यानी कि 40 नंबर के आपके शैक्षणिक रीति विज्ञान पूछी जाएगी। यानी कि सब्जेक्ट कितने हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट है तो प्रत्येक सब्जेक्ट से क्या कि 8 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि टीचिंग मेथड्स है वो 8 नंबर की पूछी जाएगी। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? तो 2 नंबर का। तो जो टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चन है वो कितने पूछे जाएंगे? 4 और विद्यालय विषय के कितने पूछे जाएंगे? 5। लगभग क्या है कि आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से 18 नंबर के क्या कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 18 नंबर के आएंगे। फिर बात करते हैं कि मनोविज्ञान यानी कि साइको की क्या है कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 नंबर के आएंगे। और जो सिलेबस है उससे क्या कि थोड़े से नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, कुछ उनमें से हटाए गए हैं तो कुछ उनमें क्या कि नए जोड़े गए हैं। तो वो भी क्या कि विस्तृत सिलेबस आप लोगों के साथ साझा जरूर करूँगी। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से 5 क्वेश्चन क्या क्या आपको अवश्य देखने को मिलेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी क्या कि फुल डिस्कस आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर करूँगी। तो ये था एग्जाम पैटर्न और आपको विज्ञप्ति है वो मान लो कि मई या जून में आपको देखने को मिलेगी। नवंबर या दिसंबर में क्या क्या आपका एग्ज़ाम होगा। तो जिन कैंडिडेट्स की पात्रता क्लियर हो जाएगी वो क्या कि अभी से क्या अपने स्कोर अपना चेक कर लिया होगा। कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं और अपने हिसाब से क्या कि जोड़ लेना जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे कि जनरल वालों को कितने नंबर चाहिए? 90 नंबर चाहिए। अगर उनके 95 क्वेश्चंस भी सही है 95 नंबर आ रहे हैं तो वो क्या कि निश्चित रहे कि आपकी रीट पात्रता क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ ओनली 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होगा। अगर आपके 95 नंबर आ रहे हैं तो आपके क्या कि आसानी से 92 या 93 क्वेश्चन 93 नंबर आ जाएंगे। इसके लिए क्या कि आप निश्चित रहे और रीट मेंस की तैयारी क्या कि आप अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए। फिर बात करते हैं कि जब तक फाइनली रिजल्ट आता है तो तब तक हम क्या करें। तो तब तक आप क्या कि राजस्थान जीके उसको अच्छे ढंग से कवर करो, जितना हो उसके उतना ही क्या कि राजस्थान जीके अच्छे ढंग से पढ़ो। और फिर एक पॉइंट और है कि जो कैंडिडेट्स रीट पात्रता परीक्षा एग्जाम है वो देने से वंचित रह गई है तो प्लीज़ आप उसके बिल्कुल भी निराश मत हो। सीटेट की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करो। आपको क्या कि अदर स्टेट में वैकेंसी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपकी रीट पात्रता परीक्षा ये हाथ से निकल गई है तो बिल्कुल भी निराश मत हो। सीटेट की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करोगे, अगर आप मन लगाकर 2 महीने भी तैयारी करोगे तो भी क्या कि आप अदर स्टेट में वैकेंसी मालिक भर्ती में शामिल हो सकते हो। तो इसके लिए क्या कि कुछ कैंडिडेट्स इस प्रकार के मन में डाउट होंगे कि हम अदर स्टेट में नौकरी नहीं करनी। प्लीज़ आप क्या कि अपने पैरों पे स्टैंड लेना ज़रूरी है। तो इसलिए क्या कि आप सीटेट की प्रिपरेशन करो। और अदर स्टेट जैसे कि बिहार में आपको क्या कि अब इस सेशन में क्या कि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था उसकी ज्वाइनिंग होगी। जैसे ही ये ज्वाइनिंग करवा देंगे तो उसके तुरंत बाद क्या कि आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 25-30 हज़ार की। क्योंकि पीछे क्या कि 21,000 पदों पे वैकेंसी मान लो कि भर्ती हुई थी। अब क्या कि थोड़ी और भी पद बढ़ाई गई हैं तो लगभग आपके क्या 25 या 30 हज़ार पदों पे क्या कि बिहार में टीचर की वैकेंसी आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग क्या है कि सीटेट जो भी कैंडिडेट्स रह गई हैं जिनको लग रहा है कि हमारी पात्रता क्लियर नहीं होगी तो अभी से क्या कि आप सीटेट की प्रिपरेशन में लग जाओ। आपको वहाँ पे क्या कि अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी और वहाँ पे क्या कि ज़्यादा हार्ड सिलेबस में नहीं है और अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। तो इसलिए क्या कि आप
ज़रूर अपनी प्रिपरेशन सीटेट में लग जाओ। वैसे भी क्या कि दिल्ली हाई कोर्ट का कि ऑर्डर हो चुका है कि भले ही आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हो, भले ही आप कोई निजी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आपसे क्या कि सीटेट पात्रता मांगी ही गई है कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। तो इसके लिए क्या कि आपको गोल्डन चांस है। 27 जुलाई को क्या कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा 2025 में। तो अभी क्या है कि मार्च ही लगा है, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई 5 महीने आपके पास है। अभी से भी आप सीटेट की तैयारी करोगे तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद, ये थी अपडेट।